Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 10 Respiration in Organisms. Continue Activity 10.3. Figure 10.3 show the various activity carried out by person during normal डे। देखिए एक्टिविटी दिखाई हुई हैं नॉर्मल डे के दौरान की, दिन के दौरान की, और उसमें पूछा गया है कि किस एक्टिविटी में कितनी ज़्यादा सांसें लेनी पड़ती हैं, ज़्यादा जल्दी सांसें किस एक्टिविटी में आती हैं। देखिए जिस तरह से एक्टिविटी दी हुई है, अगर हम बात करते हैं सबसे कम आराम से सांस किस में आएगी, सोने में आएगी, आराम कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ने में, उससे थोड़ी सी वो हो जाएगी सांस। उसके बाद कपड़े धोने में, उसके बाद ऊपर चढ़ने में, और उससे भी फास्ट सांस किस में आएंगी, फिर चलने में। उससे सबसे ज़्यादा फास्ट सांसें, सबसे ज़्यादा स्पीड से सांस किस में आएगी, दौड़ लगाने में, रेस लगाने में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दिन की बहुत सारी एक्टिविटी हैं, सभी में हमारा जो सांस का रेट है, सांस लेने की जो दर है, अलग अलग होगी। जितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगी, जितना ज़्यादा वर्क होगा, उतनी ही ज़्यादा सांसें जल्दी जल्दी आएंगी। देखिए कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रेथिंग विल बी स्लोवेस्ट एंड इन विच द फास्ट। अभी मैंने बताया था भाई किस में सांस लेने की जो दर है वो कम होगी और किस में ज़्यादा होगी। साइंस नंबर्स ऑफ टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रेथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। जैसे ही मैंने बताया था भाई, सबसे पहले जो मैंने बताया था सबसे आराम से सांसें आएंगी, जैसे सो रहा था और उसके बाद जैसे कपड़े धो रही थी, और मतलब कि बैठ के पढ़ रहा था, फिर कपड़े धो रही थी, और फिर ऊपर चढ़ रहा था, फिर चल रहा था, और फिर दौड़ रहा था। सभी एक्टिविटी में अलग अलग रेट होता है सांस लेने का। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में, हाउ डू वी ब्रेथ, किस तरह से हम सांस लेते हैं। देखिए हाउ डू वी ब्रेथ। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दी मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रेथिंग्स। हम सांस लेने के मैकेनिज्म पे बातें करते हैं। अब कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। हम हमारे नाक के जो नथीने होते हैं, नाक के जो मोरे होते हैं, उनसे क्या लेते हैं, वायु लेते हैं अंदर। When we inhales air, it passes through our nostril into nasal cavity। हमारी नाक से होती हुई नासा गुहा तक पहुंच जाती है वायु। From the nasal cavity the air reaches our lungs, और वहाँ से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है भाई, वाइंड पाइप से होती हुई। लंग्स आर प्रेजेंट्स इन दी चेस्ट कैविटी। फिगर में दिखाए हुए हैं कि चेस्ट कैविटी जो हमारी है, छाती की जो कैविटी, मतलब कि उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, लंग होते हैं, फेफड़े होते हैं। दिस एक्टिविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन दी साइड्स, और ये पसलियों के द्वारा घिरी होती है चेस्ट कैविटी जो। देखिए जैसे अभी डायग्राम में दिखाता हूँ, ये दिखा रखा है डायग्राम में भी, देखो एक मिनट। देखिए ये नासा के नोस्ट्रिल हैं, यहाँ से वायु अंदर जाती है, अंदर इसके फिर क्या है, ओरल कैविटी, नासा कैविटी जो अंदर है, तो वहाँ से होती हुई जिस तरह वाइड पाइप्स यहाँ पे, इसमें से वायु में से जाती हुई आगे नीचे हमारे क्या दिखा रखे हैं भाई, फेफड़े दिखा रखे हैं। ये फेफड़े हैं हमारे दोनों, तो इनके ऊपर से जिस तरह चेस्ट कैविटी है, ये सारा ऊपर, और कैज है, पांसलियाँ हैं, दोनों तरफ हैं, ये डायग्राम में नहीं दिख रही। और इधर डायफ्राम है, नीचे का हिस्सा, छाती के जो निचला हिस्सा है, ये क्या है, डायफ्राम्स है। तो देखिए किस तरह से वर्क करते हैं, सांस हम लेते हैं तो दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन साइड्स, और रिब्स से कवर होती है ए लार्ज मसलर सीट्स कॉल्ड डायफ्राम। जैसे मैंने भी दिखाई थी फिगर में, नीचे जो छाती का निचला हिस्सा है, कालजा जिसको भी हम लोकल उसमें बोल देते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, फिगर में भी बताई थी मैंने। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम्स एंड द रिब्स केज। जो डायफ्राम्स हैं और रिब केज है, तो वो क्या होते हैं भाई, उनके अंदर मूवमेंट होती है।
जैसे हम श्वसन अंदर लेके जाते हैं छाती हमारी फूल जाती है, नीचे हिस्सा छाती के नीचे वाला कालजे का हिस्सा अंदर चला जाता है, डायफ्राम अंदर चला जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं छाती नीचे आती है लेकिन डायफ्राम ऊपर जाता है। इस तरह से हम श्वसन करते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब अंदर हम सांस लेंगे, रिब्स मूव अप मतलब छाती हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव डाउन्स। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, हमारी छाती में स्पेस बढ़ जाता है और एयर हमारी छाती के अंदर फेफड़ों में चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशंस, रिब्स मूव डाउन, लेकिन एक्सहेलेशन के द्वारा छाती हमारी नीचे चली जाती है और इनवर्ट्स द वाइल्ड डायफ्राम मूव अप, और डायफ्राम फिर क्या होता है जो कलजा का नीचे छाती का निचले का हिस्सा है वो कहाँ ऊपर उठ जाता है और छाती नीचे चली जाती है। इट्स अ फॉर्मर पोजीशन मतलब कि उससे उल्टी पोजीशन है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, छाती थोड़ी सी नीचे चली जाती है, सिकुड़ जाती है। एंड एयर पुश आउट द लंग्स, और फेफड़ों पे प्रेशर डालती है वायु। फिगर में दिखाया हुआ है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजली, देखिए ये मोमेंट हम आसानी से देख सकते हैं अपनी छाती पे हाथ रख के भी जब हम श्वसन लेते हैं। कीप यूअर्स पालम्स ऑन द एब्डोमेन्स, फील द मोमेंट ऑफ एब्डोमेन्स, व्हाट डू यू फाइंड, तो हम छाती के ऊपर हाथ रख के देख सकते हैं मोमेंट किस तरह से हमारी सांसें अंदर जाती हैं और बाहर जाती हैं। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रेथिंग्स देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, तुम महसूस कर सकते हो किस तरह से जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं हमारी छाती की जो साइज है वो चेंज किस तरह से हो जाता है, ऊपर जाती है और नीचे जाती है छाती। चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, बच्चे क्लास में कंपटीशन कर रहे हैं छाती फुलाने का, चेस्ट को फुलाने का, किसी की कम फूलेगी किसी की ज़्यादा फूलेगी, तो वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं भाई। देखिए आगे, तो वो जो कंपटीशन करेंगे तो उसको देखिए। इसके बाद है स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड, धूम्रपान जो करते हैं हुक्का बीड़ी पीते हैं वो फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए वो कैंसर तक उससे हो सकती है भाई, उसे बचना चाहिए। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी हैज़ कुड एक्सपेंड इट मैक्सिमम, जो छाती का कंपटीशन भी बताया था फुलाने का, बच्चे अलग अलग फुला के देखते हैं भाई, उसमें सभी में होड़ लगी हुई है भाई मैं उससे ज़्यादा छाती फुलाऊंगा, वो कहता है मैं उससे ज़्यादा, वो सांस को अंदर लेके जाएंगे उससे छाती फूलेगी। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन दिस क्लास यू विद यूर क्लासमेट्स, तुम ये एक्टिविटी उनके क्लासमेट के साथ अपने करवा सकते हो बच्चों की। देखिए वे भी डायग्राम बताया था ये। इसके बाद देखिए भाई द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, जो हमारे चारों तरफ वायु है उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सच एज स्मोक जैसे धुआं, डस्ट, पोलेंस। देखिए व्हेन इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नासल कैविटी, जब हम वायु अंदर की तरफ लेके जाते हैं भाई तो नासा गुहा में डायरेक्ट ना पहुँचे ये मिट्टी के धूल कण वगैरह, तो हमारी नाक में क्या होते हैं बाल होते हैं भाई जो उनको सुरक्षित रखते हैं नासल कैविटी तक, शुद्ध वायु को नहीं पहुंचने देते, मतलब कि डस्ट वगैरह को स्मोक वगैरह को वहाँ तक नहीं पहुंचने देते। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास द हेयर इन दी नसल, लेकिन कई बार ये अंदर चले जाते हैं उसके बावजूद भी। देन दी इन इरिटेट दी लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और फिर ये कैविटी के इरिटेशन करते हैं, मतलब कि जिससे हमें क्या आती है छींक आती है भाई। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिससे हमें छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज और पार्टिकल फॉर द इनहेल्स एयर एंड डस्ट फॉर क्लीन्स एयर इंटर आवर बॉडी, जिससे वो छींक के द्वारा डस्ट पार्टिकल वगैरह बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध हवा ही हमारे अंदर फेफड़ों तक जा पाती है। टेक केयर, ध्यान रखें भाई। व्हेन यू स्नीज, जब तुम छींक मारते हो, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द पार्टिकल्स और एक्सपेल्स आर नॉट इनहेल बाय द अदर पर्सनस, ताकि जो तुम छींक मारो कोई वाटर ड्रॉपलेट्स या छींक के साथ जो भी निकले मतलब कि वो दूसरे पे ना जाए, ताकि वहाँ तक बीमारी ना फैले। हाथ मतलब कि कोहनी वगैरह के अंदर ही खांसें और छींक करें, ये नहीं है भाई कि तुम ऐसे छींक के जा रहे हो। तो देखिए भाई इसके बाद हम अगले नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।